शरारती बच्चा तेज रफ्तार कार के अंदर ही सड़क पर नाचने जैसा डांस करने लगा। पास बैठे नाना नानी ने उसे रोकने की बजाय उसे ड्राइवर का हाथ पकड़कर खींचने भी दिया। अगले ही पल गाड़ी बेकाबू हो गई और भयंकर सड़क दुर्घटना हो गई। हालांकि बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोटों की वजह से उसे तुरंत खून चढ़ाना जरूरी था। मुसीबत ये थी कि उस बच्चे का दुर्लभ पांडा ब्लड था। पूरे शहर के ब्लड बैंक में एक भी मैचिंग ब्लड यूनिट नहीं मिली। नाना नानी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि अपने बाहुबली और अमीर दादा को क्या जवाब देंगे। आखिरकार उन्होंने अपने ही असली पोते का खून अपने बाहरी नाती को चढ़ाने का फैसला कर लिया, क्योंकि पोते का रक्त समूह भी वही दुर्लभ पांडा ब्लड था। पिता झाओ दहाई ने भी बेटे को नहीं बचाया, बल्कि उसे झूठ बोलकर बहलाया। अगर तुम अपने छोटे भाई को खून दोगे तो मैं तुम्हारी माँ से तलाक नहीं लूंगा। इस तरह बहू को बिना बताए उन्होंने अपने पोते का खून निकालकर बाहरी नाती को चढ़ा दिया। पर पोते श्याओ काओइंग की अत्यधिक रक्तस्राव से वहीं मौत हो गई। जब माँ को सच का पता चला और वह अस्पताल पहुंची तो उसका बेटा ठंडी लाश बन चुका था। तब टूटी हुई उस माँ ने अपने बेटे के साथ मरने का निश्चय कर लिया। इसी वक्त पति और सास ससुर आ गए, लेकिन उन्हें पोते की मौत पर जरा भी अफसोस नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा, बाहरी नाती का दादा ही हमारा सहारा है, थोड़ा सा खून देने से कौन मरता है। और साफ कर दिया कि पोते की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं। गुस्से और पागलपन में वह माँ पति की बहन की बेटी को मारना चाहती थी, लेकिन सास ससुर ने धक्का देकर उसे जमीन पर पड़े स्टील प्लेट से टकरा दिया और वह औरत पछतावे और लाचारी के साथ मर गई। शायद भगवान भी इन दरिंदों के पाप सहन नहीं कर पाए। अगले ही पल उस औरत की आत्मा वापस उसी दिन जा पहुंची जिस दिन शरारती बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था। अपने सामने बेटे को देकर वह यकीन ही नहीं कर पाई। जब तक उसने उसके गर्म गालों को छूकर महसूस नहीं किया, तब तक उसे भरोसा नहीं हुआ कि वह सचमुच पुनर्जन्म ले चुकी है। उसने मन ही मन कसम खाई, इस बार वह हर हाल में अपने बेटे की रक्षा करेगी। तुरंत उसने मोबाइल से अपने पिता को बुलाया और कहा कि वह बेटे श्याओ काओ को ले जाकर अच्छी तरह संभाले। फिर उसने पहले से तैयार किया हुआ तलाक का कागज निकाल लिया। इसी बीच रेडियो पर एक सड़क हादसे की खबर चल रही थी और तभी उसके दिमाग में अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान आ गया। वह तुरंत अपने सास ससुर और ननद को ढूंढने पहुंची और झूठ बोली, मेरा बेटा श्याओ काओ उस सड़क दुर्घटना वाली गाड़ी में था, उसकी दोनों टांगें बुरी तरह टूट गई हैं और उसे तुरंत खून चाहिए।